प्रैक्टिकल करने वाले भी कोई होंगे, जरूर प्योरिटी वाले होंगे, जिनमें प्योरिटी की जन जनमानता की ज्यादा ताकत है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए पहले ही बता दिया, एक रानी मक्खी निकलेगी, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। अभी तो कहीं छोटू पुटू कोई ब्रह्मा कुमारी निकल पड़ती है एडवांस पार्टी में, वो भी एडजस्ट नहीं हो पाते। ऐसा भी टाइम आएगा कि ढेर की ढेर निकले। रेवोल्यूशन आएगा। हाँ, रेवोल्यूशन हो जाएगा। दोबारा समर्पण हो गया है, दोबारा दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। ऐसे नहीं समझना है कि ये पहला समर्पण समारोह। लेकिन वो सब पॉइंट्स में उनका सुनते हैं तैयार हैं। बात तो ध्यान ही नहीं देते। एडवांस पार्टी की तरफ उस समय ध्यान ही नहीं जाता, इतना नशा चढ़ जाता है कि यहाँ सरेंडर हुए हैं, अब आगे चल करके प्रैक्टिकल में भी भगवान मिलेगा जिसको सरेंडर करना पड़ेगा। वो सोचते ही घबरा जाते हैं। वो तो दीदी दादी को समझे बैठे, दीदी दादी के सामने ही सारा पैसा वैसा और तो सारी चीजें जैसे दुनिया में होता है वैसे वो दिखा देते हैं। पूरा दहेज के संबंध, दहेज हो गया, समर्पण हो गया, उसी नशे में रहते हैं। जब लास्ट में पता चलेगा तब उनका हाल क्या होगा पता है? उनका हाल क्या होगा पता नहीं। क्या वो हद की दुनिया का सब देख के थोड़े से ये महल माड़ियाँ टनिया देख के उसी में वो खुश हो गए हैं। हाँ। अब लास्ट में पता चलेगा एडवांस नॉलेज का। खुश होने वाले हैं वो भी तो कोई धर्म के होंगे ना, कोई धर्म से कनेक्टेड होंगे ना, उनके अंदर ऐसे ही संस्कार थोड़े वो खुश होने वाले हैं। उनके संस्कार ऐसे होते हैं, वही चीज अच्छी लगेगी। संस्कार इस टाइप के होते हैं, उसी चीज की तरह एफिनिटी होती है, उसी चीज से डर जाएंगे। तो कीड़ा नाली में पल रहा है, उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरी जगह में रखते हैं और तेल मिला के कलश हो जाता है, उसको नहीं अच्छा लगता है। संस्कार है लोगों को लालच दिखाने के लिए मैं बोलती हूँ बाबा का ये डिस्कशन क्लासेस में बहुत राज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतना हंसी मजाक हो जाता है। नहीं, हमको राज पहले मेरे को वो सब पढ़ने के लिए शौक रहता था, क्या बोलेंगे अब बाबा क्या बोलेंगे करके, लेकिन अभी कुछ नहीं, बस बाबा के हृदय के ऊपर राज करना है हमको। कैसे करेंगे, बाबा को पता है। अब तो उन्होंने बाबा अपनों को ब्रह्मा बाबा को बना दिया। हाँ, बस ब्रह्मा बाबा ही उनका भगवान हो गया, तो बस वो उसी में मस्त है। अगर थोड़ा भी अगर उन लोगों को बोलूंगी फिर वो कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बोलूंगी करके सोचती हूँ, लेकिन नहीं, वो तुरंत दबा देते हैं, बात आगे नहीं बढ़ाने देते। नहीं, वो तो उनमें से जो बड़ी बड़ी इंचार्ज बहनें हैं वो तो जानती हैं अंदर से असलियत, लेकिन जो असिस्टेंट बहनें उनको कुछ पता नहीं, उनको दबा के रखे हैं, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बात नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो अंधश्रद्धा से फॉलो करती है, स्वामी भक्त बन के रहती है, समझते हैं यही हमारी प्राप्ति है, उसी में खुश रहते हैं। बस सतयुग के अंत तक जो 2 करोड़ आत्माएं जो होंगे, तो इन्हीं लोग ही आएंगे ना।
ये नंबर पर 7 नारायण, हाँ 8 7 नारायण और 7 की प्रजा, हाँ वही तो ऊपर से उतरते हैं और उनके साथ साथ उनकी प्रजा उतरती है सतयुग में, वही अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है। इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि जो इनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखो, क्यों? नहीं तो फिर हमें तो अपनी दुनिया बनानी है ना। हाँ। आखिर हमारी दुनिया में आएंगे कि नहीं? आएंगे, हाँ। जब आएंगे ही हमारी दुनिया में तो हम उनके प्रति दुर्भावना कैसे रखें? जैसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए थे, हाँ। वैसे इधर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ देर के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, जब टाइम आएगा फिर वापस चले जाएंगे। शूटिंग तो यही करते हैं। बाबा एक बीके में आत्मा है, उसके 2 कन्या सेंटर में रहते हैं बाबा। बीके? हाँ बीके में। मैं उनको एडवांस का सुनाया भाई को, उनको बहुत अच्छा लग रहा है एडवांस का ज्ञान, और उनको सूर्य का साक्षात्कार भी हुआ है। और वो क्या है ना बाबा, अपने कन्याओं के कारण वो एडवांस में नहीं आ पा रहे। वो लगा उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम एडवांस में चले गए तो हमारी कन्याओं के ऊपर अत्याचार होगा। हाँ बाबा। और कन्याएं समझ नहीं रही है। हाँ। कन्याओं को इस तरह बुद्धि में बैठा दिया गया है कि वो बात ही नहीं सुनती। तो वहाँ पे अपन कैसे सेवा करेंगे बाबा? उस भाई को कैसे अपन एडवांस में लाएंगे? ज्ञान सुनाते रहो, अच्छा लगता है तो सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। ज्ञान को भी बल कहा जाता है। कोई पॉइंट ऐसा तीर लग जाएगा तो किसी की परवाह नहीं करेगा। अच्छा, अभी उनके बंधन जो बंधे हुए हैं वो जब टूटेंगे तब वो ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा, जैसे रस्सियां हैं कटारी से काट दी जाती है, ऐसे ही ज्ञान की तलवार है। धारदार तलवार होगी तो काम कर जाएगी। धारदार माने योग याद अपने में ही कमी है मतलब। सुनाते रहो, जो सुनता है उसको सुनाते रहो। हाँ बस वही बाबा, नहीं तो फिर अरे ये तो हमारी बात मानता ही नहीं तो फिर क्या हो जाता है, फिर करने के लिए तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। कहना ही नहीं। अच्छा। जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो 1 सेकंड रुकेगा ही नहीं। निश्चय बुद्धि मतलब दौड़ेगा, हमको आप ही ले चलो, हम रुक नहीं सकते। मैं उनको ये भी बोला बाबा कि आपकी जो कन्याएं बीके में है उनको अपन एडवांस के लिए बात कर लेंगे, जो बीके में सेवा कर रहे हैं एडवांस में करेंगे, ऐसे भी उनको सलाह दी है हमने। सलाह तो दी है, लेकिन जो बीके के आदि पड़ जाते हैं अच्छा खाने पीने के, तो एडवांस का सादा भोजन कुछ पसंद नहीं आता। एडवांस के जो साधारण मकानात हैं, सादा रहन सहन है, उनको रास नहीं आता है, उनको वो कपड़े ही अच्छे नहीं लगते, वो संगी साथी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तो सारी गरीब कन्याएं समर्पण हो रही है, और वहाँ तो आलीशान महलों में रहने वाले आ रहे हैं। बाबा गरीब निवाज गरीबों को उठा रहा है, और गुरु लोग रईसों को उठाते हैं। बेसिक में जितनी भी ब्रह्म कुमारियां सरेंडर हुई है शुरुआत में भी और अभी भी, वो सब पैसे वाली है। कम पैसे वालों को तो लेते ही नहीं, पहले ही कहते हैं लाख दो, कितने दोगे? 50,000 दोगे, लाख दोगे, 2 लाख दोगे, कितने दोगे? नहीं तो 4-4, 5-5 साल रखते रहो ऐसे। शुरुआत में मतलब कब बाबा, जब बीके में जो सतयुगी सृष्टि की वो हो रहा था साक्षात्कार, उस समय या उसके बाद? उस समय भी और अभी भी। और उसका फाउंडेशन डालने वाला कौन है? ब्रह्मा कुमारी बीके में नॉलेज में जो भी चल रहा है उसका फाउंडर कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा लखपति करोड़पति थे कि गरीब थे? लखपति थे। लखपति थे। उस समय के लखपति आज के करोड़पतियों से भी ऊंचे ऊंचे। 8 करोड़ रुपया किताब में पढ़ी 4 लाख समर्पण किया ब्रह्मा बाबा।
तो फिर बाबा शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार क्यों लिया बाबा? आधार क्यों लिया? मतलब जैसे गरीब निवाज है शिव बाबा, तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का सारे की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में होती है। इसका निमित्त कौन बनेगा? कोई न कोई आत्मा तो बनेगा। बन गए। सुनने सुनाने का निमित्त कौन बना? हाँ, जिसने सिर्फ सुना और सुनाया, न समझा न समझा। समझाया। अगर समझा होता तो यज्ञ के आदमी जो यज्ञ पिता था वो यज्ञ से जाता ही नहीं, जाने ही नहीं देते, संघर्ष होता ही नहीं। मैं ये बोल रहा था बाबा, जैसे शिव बाबा गरीब निवाज है, तो ब्रह्मा बाबा के तन में जैसे प्रवेशता हुई उनकी, तो क्या वो जो उन्होंने बोला है कि शिव बाबा गरीब निवाज है, तो क्या वो कट नहीं होता है क्या? तो क्या वो शिव बाबा बन के आया था उनके दर में? बड़ी अम्मा ही बन के आया कि शिव बाबा बन के आया? बड़ी मुरली जो लिखे हैं, बताए हैं, बताते हैं, लिखते हैं, वो तो बाबा ने ही लिखवाया होगा। बाबा मुरली जो बोली गई है वो मुरली सिर्फ बोली गई है या समझी भी गई है? बोली गई है, बोली गई है। तो सुनना और सुनाने वाली चीज है वो। जैसे वेद बने द्वापर में, तो वेदों की जो ऋचाएं हैं वो लोग आज पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझते नहीं है क्या है, उनका अर्थ नहीं जानते। वेदों की ऋचाओं की फिर उनकी व्याख्या निकली, आरण्यक बने, उपनिषद बने, ब्राह्मण बने, ढेर सारे ग्रंथ बनेंगे, उनकी व्याख्या निकली। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? वेद तो वेदवाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकलती है। शास्त्र में भी लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वेदवाणी तो आ गई, लेकिन उसका अर्थ क्या है समझा नहीं गया तो बेकार हो गया। तो अगर हम ये कहें कि शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके रईसों को उठाया, रईसों की कन्याओं को उठाया, संगठन रईसों का बन गया, लेकिन वो प्राप्ति करने वाले बने क्या? उनको विश्व वैसे ही मिलनी है क्या? है? नहीं। तो फिर बात तो गलत हो गई कि गरीबों को उठाता हूँ, रईसों को उठाया तो उनको रईसों को प्राप्ति नहीं हुई, काम निकाल लिया, प्राप्ति कुछ नहीं, काम निकाल लिया, टहलो। हाँ, वही है क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि जो भी होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब जो काम उनसे निकालना है निकाल लिया, निकालें, क्योंकि वो भी जो पार्ट बजाया है कल्याणकारी तो है इस यज्ञ के लिए। ठीक है, लेकिन उनके लिए तो कल्याणकारी, हाँ, उनके स्वयं के लिए नहीं, उनके लिए तो कल्याणकारी नहीं हुआ। बाबा ये जो अभी भी जो चलता है मेगा प्रोग्राम जो चलता है, ये भी तो यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी तो होगा कि इसमें बाप की प्रत्यक्षता ज्यादा है या देहधारी की प्रत्यक्षता ज्यादा है? हाँ, वो तो उसमें तो कोई निकलता भी। जो मेगा प्रोग्राम होते हैं उसमें सब सफेद कपड़ों वाले जाके बैठ जाते हैं या पब्लिक आदमी भी जाके बैठता है? इलाहाबाद में सेवा हुआ था, कितने दिखावा हो गया सर। मेरे ख्याल मतलब मेरा मंथन चलता है, हो सकता है कि लास्ट में जो बाबा का प्रत्यक्षता होगा तो उसमें जो आम पब्लिक ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है वो तो इस मेगा प्रोग्राम में जान जाता नहीं, पर कोई तो अभी भी नहीं जानता, लेकिन इस मेगा प्रोग्राम में जानता होगा ब्रह्मा कुमारी कोई चीज है। तो बाप का जो अंत में प्रत्यक्षता होगा तब उनको ये लगेगा, ये मेरे ख्याल से शुभ कुछ हो, ऐसा कुछ ये है क्या? मतलब बाबा का जो अंतिम समय पूरा विश्व को पता चलना चाहिए कि बाप पाया हुआ है, तो उसके लिए जो आम पब्लिक को जो ब्रह्मा कुमारी कुछ है, ब्रह्मा कुमारी का वो कुछ है क्या बाबा? उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि ये मेगा प्रोग्राम से क्या प्रत्यक्षता में अंत में हेल्प मिलेगी क्या? नहीं। प्रत्यक्षता में हेल्प नहीं मिलेगी। प्रत्यक्षता ज्ञान और योग के आधार पे होती है, पब्लिक के आधार पे नहीं होती।
बाप के बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, हाँ। या दुनिया के बड़े बड़े लोग प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे करेंगे। बाप के बच्चे तो ज्ञानी और योगी होंगे। यही बाप है, यही बाप है, हाँ, यही बाप है। तो वो नहीं बाप- समझेंगे तो कैसे बोलेंगे वो? मेगा प्रोग्राम में वो समझने वाले कोई समझते हैं क्या बाप को? नहीं, वो तो कोई बनते भी नहीं है, मेगा प्रोग्राम करने वाले कोई नहीं समझ वो तो रहे। कोई बनते ही नहीं है। हाँ? और मेगा प्रोग्राम करने वाले वो मुरली को तो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो देहधारियों की बातों में चल रहे हैं। मुरली क्या कहती है, मुरली में क्या बोला गया है, अद्वैतवाणी क्या बोल रही है, उसमें वो पॉइंट तो आते ही नहीं है, करते नहीं। और उन लोग खुद बाप को जानते ही नहीं है बाबा। हाँ जी, जानेंगे कैसे? हाँ, तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, है ना? कर नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा कहने का मतलब है। जगदीश भाई ने संदेश में बोला कि मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर सका, प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। मुझे ये अहंकार था मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, बस ढेर सारी किताबें लिखवा दी। ढेर सारी किताबें इकट्ठी करी पड़ी हैं, देखिए अभी भी मेरे पास है। अभी भी पड़ी हैं। बैंड करने योग्य सब देखा। कोई गिल्टी फील हुई होगी ना अंत समय में। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद आत्मा को पता लग जाता है रियलिटी क्या है। चिट्ठा क्या था? अब रियलिटी जानने से कोई फायदा नहीं। ये रियलिटी जानेंगे भी तो भी अपने ग्रुप वाली आत्मा में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे लोग चाहे जगदीश भाई के शंकर में प्रवेश कर जाएं, पार्वती में प्रवेश कर जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। कुमार का दादी है, 12-13 दिन ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ रखा सूक्ष्म बदन, तो जाओ अपने ग्रुप में सेवा करो जाए। जन्म ले लिया। क्या जन्म ले लेंगे? प्रवेश करके क्या तो करेंगे? साक्षात्कार में दिखाते हैं संदेश में कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया। क्या जन्म ले लिया था? तो बेहद की बात है। नेपाल माने नहीं पालने वाले, हैं? नहीं पालने वाले संगठन में हाँ। मतलब प्रवेश किया ये जन्म। प्रत्यक्षता होने की, प्रत्यक्षता की जन्म की बात है।